आज भी समान उसी प्रकार से है जैसे कि थोड़ा पड़ा हुआ है। ये मामला कितना आगे तक बढ़ा है आपका? मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने कल हम वहाँ पे गए थे थाने पे, हमने पूछा तो उन्होंने कहा बहुत जल्द इस चीज़ को प्रूव किया जाएगा, जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो है जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कहना है एसएचओ साहब का, जो हमारे केस के आईओ हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो जो रात के अंधेरे में हमारे ऑफिस पर घुसकर सरेआम गुंडागर्दी करती हैं और शौक से कहती हैं कि हम जेडीयू की नेत्री हैं। सोचने वाली बात है। इससे क्या पता चलता है कि नीतीश कुमार जी जो सुशासन का राज्य कहते हैं, उस राज्य में कोई भी इंसान इतना बेखौफ मतलब ये करेगा, अपराधीपन करेगा, किसी के ऑफिस पे चढ़ के तोड़फोड़ कर देगा और वो डरेगा भी नहीं, तो फिर लानत है ना। फिर तो सरकार पे सवाल उठनी चाहिए, फिर तो सवाल नीतीश कुमार जी पर भी उठेगी। वो खुद है कह रही है कि हम जेडीयू की नेत्री हैं। जेडीयू की नेत्रियों का इतना हिम्मत हो गया कि खुलेआम किसी के ऑफिस पे चढ़ के मारपीट करती है, गाली गलौज करती है और उल्टा इल्जाम लगा रही है हम लोगों पे। बताइए, सारी चीज तो आप लोगों की आंखों के सामने है ना। हमने हर एक बात का एविडेंस दिया। अब ये लोग मुद्दा को मोड़ना चाहती है। अब कभी ये लोग धमकी देने जाती है, वो जो बच्ची जिसके साथ ये लोग बदतमीजी किया उसका बेटवा उसके घर पे जाके धमकाते हैं। कभी किसी और को उठा के लेके जाती है, कभी कुछ और करती है। अरे भैया तुम साबित करो ना हम कैसे गलत हैं, प्रूफ दोगी ना किसी बात का। तो पिछले 5 दिन से जब देख रहे हैं तब चपर 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 आके सब चलाते रहती है जुबान। यार कुछ तो एविडेंस दो। एगो नोट्स बना के लिखिए, ये नोट 1 नोट 2। अरे वो 10 गो लाइन बनाई, हम 500 का बना लेंगे। उससे ज्यादा ना पढ़ल लिखल है महाराज, उससे ज्यादा ना बोलने और लिखने आता है हमको। हम 500 का लाइन बना लेते हैं, आप बता देते हैं, इसका कोई मतलब है? क्या बिना मानवीय क्षत्रिय जो समान हुआ है इसका भरपाई कर पाएगी? करना पड़ेगा, ये तो उनको करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट उनसे मुआवजा दिलवाएगा, हम नहीं दे, ऐसे हम तो नहीं ले सकते हैं। हम गुंडा प्रवृत्ति के तो है नहीं कि हम भी उनके ऑफिस पे चढ़ के तोड़फोड़ कर दें और उनसे छीन ले चाहे चुरा ले। वो तो हमारे जमीर में है नहीं, हमारे संस्कार में वो है नहीं कि हमसे किसी के घर पे चढ़कर गुंडागर्दी करे। लेकिन हाँ, हम कानूनी भाषा जरूर जानते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं और हमारे लेखनी में बहुत ताकत है। आरोप है कि दुबे जी की लड़की है, उनसे आप SC ST का आरोप लगवाए। ये तो पता चल जाएगा ना जब एफआईआर रजिस्टर हो चुका है SC ST के, तो जांच करेगी ना पुलिस प्रशासन कि दुबे की है कि SC ST की है। पहली बात, इतना मूर्ख कोई हो सकता है कि दुबे से करवाएगा SC ST केस? आपको लगता है? और वो हम लोगों को अगर इतना मूर्ख समझ रही है तब तो वो महामूर्ख है। अच्छा, तो लड़की को बोला जा रहा है कि ब्यूटिशियन जो रखे हुए हैं, अपहरण करके ऐसे बातें हो रहे हैं उधर से। पहली बात तो अभी तक तो नहीं लाए थे हम लोग मामले में, उसकी बेटी का नाम हमने आज तक नहीं लिया था। लेकिन आज मजबूरन हमें उनकी बेटी का नाम लाना पड़ रहा है। क्यों लाना पड़ रहा है वो भी समझिएगा। जो बच्ची हमारे साथ अभी रह रही है, उस बच्ची के घर पर जाकर उसकी बेटी जिसका नाम है प्रार्थना और उसका होने वाला जमाई जिसका नाम है पारथ, ऐसे करके कुछ नाम है, एक मिनट रुकिएगा मैं बताती हूँ आपको। इसका नाम है भरत सोटी। उसका जमाई का नाम है भरत सोटी, जो होने वाला जमाई है, जिस पर पिछले 1 महीना से वो ड्रामा गेम खेल रही है, जो कह रही है मेरी बेटी का जो है रिश्ता तुड़वा दिया वीरू किशन ने और खुशबू ने। बेटी का नाम है प्रार्थना जायसवाल और उसके होने वाले दामाद का नाम है भरत सोटी, जो दिल्ली में रहते हैं। आज से 2 दिन पहले उस बच्ची के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद उसके माँ बाप को धमकी देते हैं कि अपनी बेटी को कह दो FIR वापस ले लेगी वरना अच्छा नहीं होगा। और ये बात अगर वो नहीं कह रहे हैं तो वीडियो कैसे दिखा रही है उसके घर का, हमें बताइए। सिंपल सी बात है, वो अपने ही बातों में फंस रही है। वो अगर उसके घर पे नहीं गए तो उसकी माँ का वीडियो कैसे आया उसके पास? मतलब ये तो कंफर्म है कि उसके माँ के घर पे वो लोग गए और रात में गए, ये भी कंफर्म है उस वीडियो से, क्योंकि रात में उसकी माँ काम कर रही थी बैठ के, जिसका वीडियो उन लोगों ने चुपके से बनाया। वो लोग का तो चोरी का तो आदत ही हो, तो चोर चकारी तो करते हैं, चोर डकैत तो वो शुरू से हैं। लेकिन हम हैं जमीर वाले आदमी और हम सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले आदमी हैं। हमने जब उनकी मम्मी और पापा आंटी से बात करी तो उनकी आंटी ने हमें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, उन्होंने एविडेंस भेजा है हमें, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिसमें उन्होंने खुद बोल के भेजा है कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है। इतना ही आवाज ही ले लेगा कैमरे में, ठीक है, इसमें ले लेगा। मैं गई है और वो ठीक रह रही है। हमारी बात भी होती है, रोज बात होती है,
नहीं हो रही है 2-4 दिन से, 4 दिन बात नहीं हो रही है। क्योंकि उसका फोन भी चुरा के लोग ले गए हैं। इनके दामाद भी जो हैं, इनके दामाद और इनकी बड़े लड़की वाले आए थे दामाद यहाँ आए पे, थे, इनकी लड़की आई थी, हमसे बात करी थी। हमसे बात करी थी और बोल रहे थे कि ये केस वापस ले लो, अपनी लड़की को से समझाओ। कहो कि ये केस वापस ले ले। तब उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो कोई जानती है उसके साथ जो हुआ है। हम क्या कह सकते हैं इस मामले में। इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो उन पे इल्जाम वो गलत है, उनके ऊपर इल्जाम जो लगाया है, वीरवंशी के ऊपर इल्जाम लगाया वो गलत है। वो गलत है। राय पे जो इल्जाम लगाया गलत है। यहाँ से किडनैप करके रख रखी है। हमारी लड़की बिल्कुल सही रख रखी है और बात करवाते हैं, बात करवाते हैं फोन पे और सही रखते हैं। हमारी रोज बात और उन्होंने ये भी कहा था कि हम भेज देंगे, ये भी कहा था उन्होंने भेज देंगे, मगर कोई बात नहीं, वहाँ पर रह रही, उसका मन है काम करने का, वहीं पे रहेगी। वो लड़की ने मना कर दिया, वहीं रहेगी। वो एक परिवार की तरह है, मेरी लड़की का सही रह रही है। लेकिन वीना मानवी की तरफ से ये वीडियो में कहीं से लग रहा है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव है। ये वीडियो से कहीं, पहले सुन लीजिए बात, ये वीडियो से कहीं से लग रहा है इनके ऊपर कोई प्रेशर और दबाव है। और हम लोग यहाँ हैं, वहाँ से वो खुद वीडियो बनाकर भेजी। हम लोग तो गए भी नहीं दिल्ली। आरोप है कि ये लड़की अपने माँ बाप के अनुमति के बिना भागी हुई है। आज इनके माता पिता भी लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, तो बोले कि आने के लिए चाहेगी। अरे भाई वो तो झूठी बोलवे करती है, सच आज तक बोली कहाँ है? आज तक कभी वो सच बोली है? झूठ के अलावा कुछ बोलती है वो महिला? रूपम नाम की लड़की है, वो आज से 1 साल पहले वो किसकी बात कर रहे हैं? कौन है रूपम? है। अच्छा, वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी जिसको अभी अभी डिग्री मिला है। ओ अच्छा, हाँ। तो उस दीदी आज से पहले 1 साल तो बीना मानवी का विरोध कर रही थी। 1 साल पहले वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। ये बोल रही थी कि बेटी का बात है तो यहाँ पर बीना मानवी को। अच्छा, बेटी का आज तक फोटो आप लोगों ने किसी ने देखा है कहीं पे सोशल मीडिया पे? देखा है? हमने नहीं देखा है, आप लोगों ने भी नहीं देखा। तो बेटी का बात कहाँ से आया? हाँ, फोन में जो बात हुई थी, जो कन्वर्सेशन, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें बेटी का जिक्र था, ये हम मानते हैं। उसमें बेटी का जिक्र था, ये हम भी मानते हैं। और वो अभी भी सोशल मीडिया पे है, जिसको वो बोल रही थी कि डिलीट करवाओ, मेरी बेटी का बदनामी हो रहा है, इसके बारे में वो बोल रही थी। इसके बारे में वो बार बार कह रही थी कि पैसा लेगा यूट्यूबर तो पैसा भी देंगे, लेकिन डिलीट करवाओ। कई बार वो बोली है इस बात को। और आप लोग भी जाते होंगे तो शायद आप लोग के सामने भी कहती होगी कि डिलीट करवा दो। ये तो कॉमन चीजें हैं, वो हमेशा बोली और एक्सेप्ट भी किया। और वही करने वो मेरे भी ऑफिस पे आई थी। अगर नहीं यकीन है तो उसके ही टीम मेंबर से हमारी बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने उनसे कोई पैसे डिमांड नहीं किए। वो तो आई भी नहीं थी जब बात हो रही थी पैसे की, जो वो बार बार कह रही है कि हम उसके ऑफिस पे गए थे, वो तो आई भी नहीं थी। उनके ही टीम मेंबर के कोई थे जो आए थे, जो जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, हम आपको सुना दे रहे हैं, जो वो बता रही हैं। सुन लीजिए, ये तो देखने या सुनने की चीज है, सुनिए। बोल रहे हैं? हाँ बाबू, क्या हाल है? बढ़िया है। तब तो देख ही रही हैं आप। हम देखे हैं, बाप रे बाप, इतना बुरा हो गया। अच्छा, एक बात बताइए दी, कब हम पैसा कभी हम मांगे हैं किसी से? वो लोग से पैसा तो नहीं मांगे। उस दिन भी आप लोग आए थे तो मीडिया की बात आई थी, आप लोग बोले बेटी का बात है, तो हम बोले हम सबसे बात करते हैं। मीडिया को पैसा देने की जब बात आई, सबसे आप लोग बैठ के वो पूर्णा उना सब लोग बात किए। आप जबरदस्ती की तुम दे देना भाई, बात हुआ था, हम लिए थे आपसे। नहीं, बात ये हुई थी कि जिसका व्यू चला गया है बहुत ज्यादा, उन लोग को व्यू के लिए तो पैसा नहीं लगी ना, इसके लिए बात हुई थी, पैसा नहीं की। और ये बात हम नहीं बोले थे, वो खुद आई थी, खुद बात ऐसे बात करने के लिए। बताइए ना, इतना बड़ा परसेंटेज झूठ पता नहीं कहा। सुन ली। लेकिन मीना मालवीय जी तो पूरे ताल ठोक के दावा कर रही है कि हम 70,000 रुपये लेके उनके ऑफिस गए थे और ये डिमांड किया गया था। 70,000 रुपये में डील हुई थी तो उसका कोई एविडेंस होगा ना? कोई तो एविडेंस दीजिए महाराज। आप लोग भी एविडेंस नहीं मांगते हैं। एविडेंस क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग? आप लोग पे भी कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आता है। आप लोग जब जाते हैं पूछने तो उससे पूछिए ना, मैडम कोई तो प्रमाण दीजिए। आप कह रही हैं वीरू ब्लैकमेलिंग करता है, उसका भी एविडेंस आपके पास नहीं। आप कह रही है वहां पे लड़कियों के साथ गलत होता है। अरे भाई, कोई तो लड़कियां हमारे अगेंस्ट में खड़ी होगी जिसके साथ हमने कभी गलत किया होगा। आपके खिलाफ में तो आना हर रोज आ रही है हमारे पास लड़कियां। सोशल मीडिया पे कई सारी लड़कियां वीडियो बना बना के खुद डाल रही है कि
कि हाँ हम भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित। आप कमेंट में जाके पढ़िए ना, कितनी महिलाएं बोलेगी कि हाँ हमसे पैसा लिया गया है। अगर हमने गलत किया होगा तो हमारे खिलाफ भी तो लड़कियां आती। हाँ वो अलग बात है कि अब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो किसी को आप 50,000 रुपया दे के कल बगल में बैठा लीजिएगा, और बैठा लीजिएगा तो हम वैसा पागल है नहीं कि हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। हमको उठाएंगे, उसको लेके जाएंगे मेडिकल जांच करवाने, और चेक करवाएंगे कि वाकई उसके साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद उसको भी दू तबराक मारेंगे, आपको भी दू तबराक मारेंगे जूता खोल के। खुशबू राय के ऊपर आरोप लगता है कि खुशबू राय पत्रकार नहीं है, रंगदारी पे उतर गई है, लोहे से लेके वार की है मीना मालवीय के ऊपर। अच्छा ऐसा है। पहली बात तो हमको लोहा मिल नहीं रहा है, हम खोजना चाहते हैं कि लोहा है कहाँ। वो बोली हम प्रूव कर सकते हैं, वो रड से लेकर मारने आई, शायद वो पहले पहलवान थी क्या थी, वैसे हमको पटक पटक के मारी, ऐसा कुछ वो पूरा सबूत के साथ बता रही है। अच्छा आपको लगता है कि हम किसी को पटक के मारेंगे और 2 दिन तक वो पानी मांग लेगा और वही बोले उसी के हिसाब से? पानी तो चल रहा था रेली में, उनको ऐसा पानी चल रहा था, बाइट दे रही थी, मतलब वो सोए बाइट दे रही थी। किसी को पानी, जिसकी हालत खराब होगी, पानी चढ़ेगा वो बाइट देगा? बोलने का हिम्मत रहता है आदमी को उस समय में? आप कभी ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में तो आया होगा? कोई अगर सीरियस रहेगा, आईसीयू में भर्ती रहेगा, आईसीयू में डॉक्टर जाने देता है अंदर? जाने देता है आईसीयू में अंदर? आप लोग जब किसी को एडमिट किया जाता है आईसीयू में तो जाने दिया जाता है? बात करने के लिए जाता है, सिर्फ प्रशासन को अलाउ करता है, वो भी बहुत वैसा केस, रेयर एंड रेयर केस में, बहुत बड़ा कोई क्राइम होता है तब। मजाक चला रहे महाराज, भी बोली हम 4 बजे भोर से एडमिट थे, ये देखिए 12 बजे, दिन के 12 बजे तक वो हमारे साथ थाने पे थी। जब वो थाना से गुजर रही थी, वहां पे 2-3 मीडिया कर्मी आए हुए थे फोटो वीडियो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। वो लोग देखे, बोले दीदी उसकी गाड़ी जा रही है, तो हम बोले वीडियो बना रहे थे, तो हम बोले वीडियो बना लो, फोटो खींच लो। ये देखिए ये कब का फोटो है, हम आपको टाइमिंग दिखा देते हैं। और ये उसकी गाड़ी है, ये पूछ लीजिएगा जाइएगा तो। ये देखिए ये उसकी गाड़ी है। पहले तो ये देखिए ये इनोवा उसकी गाड़ी है, इनोवा इसकी गाड़ी है। ये आप लोगों को भी शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। ये नंबर भी है 0175। नहीं विश्वास है तो आप जाके पूछ लीजिएगा, ये गाड़ी आपकी है ना। फिर दूसरी बात, ये जो है गर्दनीबाग स्टेशन का, जो यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग उठता है, गर्दनीबाग थाना के सामने का, ये वहां का फुटेज है। आप नहीं विश्वास है तो जाइएगा, ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ये तो देखने की चीज है अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो। तीसरी बात देखिए, ये डिटेल्स देखिए, ये कब की फोटो है, यहाँ देखिए डिटेल्स, ये कब की फोटो है, 8 जनवरी। टाइमिंग भी देख लीजिए, कहाँ गया, यहाँ पे टाइमिंग रहता है, ये देखिए टाइमिंग भी देख लीजिए कितने बजे की है ना। और ये उस वक्त तक हमारे साथ थाने पे थी, गर्दनीबाग थाने पे 8 तारीख की हम बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रही थी, सुन लीजिए पूरी बात। ये क्या बोल रही थी कि हम 4 बजे से एडमिट है, 1 घंटे के लिए ड्रामेबाज औरत हॉस्पिटल गई है। आप लोग जाते तो पता किया करिए ना, हम नहीं जाते तो हमको पता चल जाता है। आप लोग पता नहीं जाते भी हैं तो कैसे नहीं पता चलता। 1 घंटे के लिए ये एडमिट हुई थी, जबरदस्ती विटामिन का सलाइन दिलवाई थी कि भाई कुछ ताकत और आ जाए अच्छा से, तब बोलेंगे एकदम एनर्जेटिक होके। अरे भाई आप हमारे ऑफिस पे आते हैं, 15-20 लोगों से आप आते हैं, मारपीट आप करते हैं, सामान आप तोड़ते हैं, पानी भी आप ही को चढ़ रहा है। ये कौन सा नियम है भैया? पानी तो हमको चढ़ना चाहिए ना कि भाई मेरा लाखों का नुकसान करके आप चली गई। और अगर आपको पानी तब भी चल रहा है, वो पानी है खुशबू राय के डर का पानी, जो आपको लग रहा है ना कि इतना नुकसान कर दिए इस लड़की को, तहस नहस कर दिए, और उसके माथे पर अब तक सिकन नहीं आया है। आप डरे हैं कि नहीं? यही तो हम आपको कह रहे हैं, हम आपको डरे दिख रहे हैं कहीं से? नहीं ना दिख रहे हैं। तो ये डर का पानी है कि वो लड़की को इतना तोड़ने का कोशिश किया, फिर भी वो लड़की नहीं टूटी, और उसके बाद भी ये लड़की ये कह रही है कि हम आपको एक्सपोज करेंगे। अभी पानी कहाँ, पानी तो अब तब चढ़ेगा उनको असली वाला जब हथकड़ी लगवाएंगे हाथ में। मीना मालवीय समाज सेवा का काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं का शोषण होता है तो उनके खड़ा रहने का काम करती है। तो ऐसी महिला पर जो है आप क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हैं? हम अत्याचार कहाँ कर रहे हैं? अगर वो महिलाओं के हित में काम करती तो हम उनको अप्रिशिएट करते। अगर वाकई वो समाज सेवा का काम करती तो हम खुद अपने चैनल के माध्यम से उनको प्रमोट करते। में जब आई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें भी कह रही है कि मीना मालवीय समाज सेवा का काम करती है। अरे भाई हम अपने आप को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप मान लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम सबसे बड़का दानी कृष्ण कर्ण हम ही हैं, मान लीजिएगा। उसके लिए हमको करना पड़ेगा ना वैसा काम, तब ना आप मानिएगा। आप पूछिएगा ना कि भाई हम कैसे माने कि आप दानी कर रहे हैं, आप सवाल कीजिएगा ना हमसे। आप मीना मालवीय का कहना है कि हमने कभी कहा कि हम क्रांतिकारी हैं? आज तक आप कह रहे थे, आप थोड़ी देर पहले हमारा स्टेटमेंट लेते तो आप हमें कह रहे थे, हमने खुद से कहा कि हम क्रांतिकारी। बस तो फिर उसके जो संस्था चला रही है, ये गलत कर रही है, तो आप उनका विरोध करने का वजह क्या है? भाई हमारे समाज, हमारे बिहार की हजारों महिलाएं उनसे पीड़ित हो रही है।
जो महिलाएं ये उम्मीद लेकर पटना चलकर आती हैं कि हमें न्याय मिलेगा, उन महिलाओं को न्याय के बदले उनके साथ अन्याय होता है। वो महिलाएं, एक महिला तो कह रही थी वीडियो में कि हम मंगलसूत्र गिरवी रख के जो है, कल ही की, आप कहाँ नवादा से है ना, नवादा की ही महिला कह रही थी कि हम उसको मंगलसूत्र गिरवी रख के जो है अथी दिए थे, पैसा दिए थे। ये लोग, हम लोग तो पहले कह रहे थे ना, आप लोगों से बार बार कह रहे थे ना कि वो इतनी महिला ऐसी है कि मंगलसूत्र तक गिरवी रखवा देते, ये हम कह रहे थे। कल एक पीड़िता ने खुद ये बात इसको कहा, लड़का तरफ से ये खुद एक्सेप्ट किया एक महिला ने कि इसलिए क्यों पैसा की भूखी है। एक देखिए मैं सराय रोड, इसलिए क्यों पैसा की भूखी है। एक देखिए मैं सराय रोड में कोठा खुला है ना, ये पटना में वो महिला विकास मंच कोठा खोला है। अरे क्या बताए, मंगलसूत्र रख के पैसा दिए थे, मंगलसूत्र रख के इसको पैसा दिए, मगर मेरा इंसाफ नहीं करवाया। पहला तो चार्ज मेरा 1100 रुपये रसीद काटी, फिर एक बार हम 4000 दिए, फिर हम एक बार 5000 दिए, फिर एक बार दिए 7000 रुपये। मीना मानवी कोई संस्था वगैरह नहीं है, ये एक कोठा खोल रखी है। अब देखिए इसको लड़का तरफ से मिल गया होगा घूस, 2-3 लाख रुपया थी, शांत हो गई। तेल घर से हम जला के आएंगे जो हमको 7000 रुपये, इतना गुड़वा के साथ। फर्स्ट बार ऐसे एक नहीं हजारों एविडेंस है उसके खिलाफ हमारे पास, जो ये प्रमाणित करता है कि वीना मानवी गलत है। क्या बीना मानवी को रोड पर लाकर मानिएगा? उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। अरे वो उन्हें कोई क्या ब्लैकमेल कर सकता है, वो तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती करती है संस्था के नाम पे, महिला विकास मंच के नाम पे। मैं खुद एक जीती जागती प्रूफ हूँ उनके लिए। 2018 में जब मैं गई थी उनके पास, मैंने अपने फैमिली प्रॉब्लम को लेके, मैंने जब अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके, हस्बैंड के मैटर को लेके गई थी, तो पहले तो उन्होंने मुझे अपना मेंबर बनाया महिला विकास मंच में, बन गई मैं। चलो अभी जो बैलेंस करना उसमें शिकार हो रही थी, बहुत ज्यादा मारपीट, बहुत ज्यादा झेल रही थी इन सब चीजों को। किरण निकली मीना मानवी जी, आदरणीय महोदया मीना मानवी जी, बात है चलो सही है। मैं रात में जब मैं उनको कॉल करती, अभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी हम बिजी हैं, तुम ये करो, तुम अपने हस्बैंड को मारो ना, अपने हस्बैंड को मारो। मैं अपने हस्बैंड को क्या मारती, वही मुझे मार के गिरा देता था। आज वीना मानवी जी तो ब्लैकमेल हो रही है, आज उनकी आंखों से दर्द हो रहा है। और जब ये औरत आपके सामने बैठ के रोती थी, उस समय आपको समझ नहीं आता था, हाथ जोड़ती थी आपके आगे कि दीदी मेरा घर बसा लीजिए, उस समय समझ में नहीं आता था आपको। आज वही दर्द आप झेल रही कि आपको लोग ब्लैकमेल कर रहा है। आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है वीना मानवी जी, आपने दुनिया को सताया है और उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। ऐसे एक नहीं है भाई मेरे, ऐसे रिकॉर्डिंग सुनाने लगे ना तो रात हो जाएगी यहीं पे। इतने एविडेंसेज है उनके खिलाफ, अब हम क्या प्रमाण दें आप लोगों को बताइए। और अगर उसके बावजूद भी वो सही कह रही हैं तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए ना खुद से कौन सही है कौन गलत। बीना मानवी के द्वारा खुशबू लॉय ब्यूरो के कितना नुकसान हुआ, कितना का तोड़फोड़ हुआ? देखिए लगभग 10 से 12 लाख का स्टूडियो हमने बनाया था, जो हमारे खर्चे लगे थे। हम झूठ हमसे बोला नहीं जाता, हम चाहते तो 50 लाख भी बोल सकते थे, 1 करोड़ भी बोल सकते थे, क्योंकि मेरे ऑफिस पे हुआ था, लेकिन हमसे झूठ नहीं बोला जाता। तकरीबन 10 से 12 लाख लागत थी हमारे ऑफिस में सारे सामान, तो वो देखने की चीज है। आप बगल में स्टूडियो है, जाके देख लीजिए। एक स्टूडियो बनाने में क्या खर्चा आता है हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। सारा सामान था। उसके बाद वो हुआ 10 से 12 लाख जो तोड़फोड़ की, उसके अलावा 4 से 5 लाख का जो सामान वो लेके चली गई है, जिसमें 5 मोबाइल फोन था, 2 लैपटॉप था, 2 कैमरे थे हमारे पास। आप लोग भी देखे होंगे हमारे पास DSLR कैमरा था, कई बार आप आए थे तो यहाँ पे रखा पड़ा रहता था। वो कैमरे थे, वो जो लेके गए, उसके साथ साथ CCTV वगैरह तोड़ के और DVR लेके चली गई है। तो ये जो नुकसान 4-5 लाख का, लगभग 15-16 लाख का नुकसान वो हमारा करके गई। हमने वही चीजें मेंशन की है FIR में भी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा। तोड़फोड़ होने के बाद खुशबू को अभी कितना फर्क नहीं है? देखिए पहली बात तो जब से ये हालात हमारे साथ हुआ है, पूरे बिहार के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। आप कमेंट में भी जाकर देखेंगे तो उनके भी वीडियो में, उनके कमेंट में उन्हें गालियां पड़ रही है। इससे ज्यादा प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं कि सही, दो लोगों की नजर में सही कौन है गलत कौन है। दूसरी बात, लोग समर्थन करें, यहाँ तक कि बिहार से बाहर से भी लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस मुहिम और ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं होगी। इस लड़ाई में वक्त लगेगा क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों से साठगांठ है, उनके सत्ता में है, वो खुद कह रही है कि हम JDU में है। दूसरी बात, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को लूट कर वो पैसा बना के बैठी हुई है महिला, जो फोने पे धमकी देती है तुमको देख लेंगे। कई सारे लोगों को, यूट्यूबर को भी धमकी बीच में वो देती। तो उनसे लड़ाई करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हवा में बोल देने से 2 मिनट में चुटकी में उड़ा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, कानून पे हमें इतना भरोसा है कि एक ना एक दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा और हम जीतेंगे। उस लड़ाई में एक वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, और उसमें मुझे मजबूती की आवश्यकता है और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हम भी पत्रकार हैं तो आप सभी भी पत्रकार हैं। अगर आज हमारे साथ हुआ है तो हो ना हो कल आप लोगों के साथ भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
क्या कानून खुशबू को मदद कर रही है? अभी तक तो कानून दिलासा भरोसा दे रही है कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, और अगर नहीं करता है तो थाना के आगे भी होती है चीजें, एसपी डीएसपी होते हैं, कोर्ट होता है, कोर्ट के ऊपर भी हाई कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। हम वहां तक जाएंगे और इस लड़ाई में हमें थोड़ा सा आप लोगों की सहायता की जरूरत है, थोड़ा सा सहायता, थोड़ा सा आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमने जो मुहिम छेड़ा है वो मुहिम सही है, अगर आपको लगता है कि इस मुहिम को हमें अंजाम देना चाहिए, वाकई महिला विकास मंच की जैसी संस्थाओं को बंद करवाना चाहिए, तो हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम अपने स्टूडियो को फिर से स्टैब्लिश कर सकें। इसके बाद भी आपसे सवाल आपके ऊपर उठ सकता है। सवाल उठाने वाले तो खैर किसी भी चीज पर सवाल उठा देते हैं। अगर ऐसा होता कि हमें किसी भी पैसे की लालच होती तो इससे पहले भी हम पैसे मांग चुके हैं। पिछले 4 साल से आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आपने कभी देखा कि आज तक हमने किसी से 1 रुपए लिए हो, किसी से मांगे हो? आप लोग से भी कभी किसी से मदद मांगी हो? नहीं मांगा। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो आपकी आंखों के सामने, हमारा स्टूडियो किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ। तो स्टूडियो को स्टैब्लिश करेंगे तब तो हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। बीना मानवी वीरू कृष्णवंशी के ऊपर आरोप लगाती है कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, हमेशा यादव का लेकर के लगाया जाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या सच्चाई है? तो सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, आप उनसे मांग कर पूछ लीजिएगा, वो क्या पढ़े लिखे नहीं, उसका जवाब मिल जाएगा। और एक ही बात कहना चाहेंगे, कोई भी इंसान अगर दूसरे के कैरेक्टर पे, दूसरे के चीज इस पे उंगली उठाता तो पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाए। अगर बीना मानवी किसी के ऊपर उंगली उठा रही है कि वो अनपढ़ है, चाहे किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है कि वो गलत है, उसके साथ गलत संबंध है, तो सबसे पहले एक ही लाइन में उनका जवाब है मेरा, हमसे सर्टिफिकेट मांगने से पहले आप अपने सर्टिफिकेट दिखाएं, आप कितना सही है। अच्छा, बिना मानवी का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। तस्वीर भी वायरल हाँ। है जिसमें बिना मानवी शराब पीती नजर आ रही है, तो भाई उन्होंने ऐसा किया होगा तभी तो तस्वीरें वायरल हुई है। आपने के द्वारा कहा नहीं, पहली बात तो हमारे किसी सोशल साइट पे वो तस्वीर नहीं है और ना ही हमने डाली। हाँ, हमने एक शेयर जरूर किया है, उस तस्वीर को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हमने उस जो वायरल हो रहा था तस्वीर, उसको हम अपने सोशल आईडी से हमने शेयर किया। हाँ, वायरल तस्वीर को, और ये हम कर सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। किसी भी नेता का, किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का वायरल होता है, आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग भी करते हैं। कोई भी रहता शेयर तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, हमने शेयर जरूर किया, लेकिन हमने अपने किसी सोशल हैंडल से किसी भी प्रकार का गलत फोटो उनका या उनकी बेटी का या किसी का भी नहीं, अभी तक हमने वायरल नहीं। लेकिन तस्वीर पे आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? अब तस्वीर कहीं ना कहीं तस्वीर में कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो वायरल हो रहे हैं, सच्चाई होगी तभी तो, वरना नहीं होते। और अगर ऐसी बात है, उनको लग रहा है कि हम लोग कोई जो अगर कर रहा है या हम लोग पे आरोप लगा रही है कि हम लोग कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहा है, ये तो जांच का विषय है। आप उसको फॉरेंसिक लैब में भेज दीजिए, फोटो को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो आप ही की तस्वीरें हैं या एडिट। अब तो AI जनरेटेड होता है, उसका भी जांच होता है, तो चेक करने का चीज है, आप भेजिए क्राइम ब्रांच में, चेक हो जाएगा कि सही तस्वीरें हैं गलत है। बीना मानवी जी पार्टी को लेकर के भी टारगेट कर रही है कि खुशबू रॉय और वीरू कृष्णवंशी तेज प्रताप को भी ले डूबे। देखिए, तेज प्रताप को बीच में मोहरा बनाया जा रहा है, उनका कहीं से कोई लेना देना इस केस से नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप का तो इधर फोटो साथ में आपने साथ देखा होगा बीच में, वो भी हमारी तस्वीर नहीं। हमारा तेज प्रताप जी के साथ सिर्फ वही रिलेशन है जो एक पत्रकार और एक नेता के बीच में होता है। हमारा काम है हर नेता के पास जाना, और ये कॉमन चीजें होती है, जब कोई बड़े नेता के पास कोई जाता है ना तो फोटो खिंचा के स्टेटस लगाता है, ये कॉमन है। आप लोग को भी कभी मौका मिलेगा ना तेज प्रताप जी के पास जाके इंटरव्यू लेने का, तो आप भी उनके साथ फोटो खिंचाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खिंचाइएगा। ये एक कॉमन चीज है। कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी के पास अगर मौका मिलता है इंसान को इंटरव्यू लेने का, तो कोई भी बड़े नेता के पास मौका मिलता है तो लोग वहां जाते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं और अपने सोशल हैंडल से शेयर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि फलाना उसके साथ है, चिल्ला का हाथ है। अरे भाई, ये पहली बार थोड़ी ना बीना मानवी को एक्सपोज कर रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए ना, त्रिशाकर मधु को एक्सपोज किए तो उस समय भी मारने के लिए हम लोग के यहाँ पे रामकृष्णा नगर वाले ऑफिस पे आया था 20-30 लोग से। अब हम उस चीज को फिर से दोहराएंगे नहीं कि कौन आया था, क्यों आया था। उस समय भी हमारे साथ मारपीट। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पिछली बार बोले थे, उस समय भी गांधी मैदान में हमको लोग मारने आए थे। तो आज बीना मानवी को एक्सपोज कर दिए तो हम तेज प्रताप के आदमी हो गए। इसका कोई लॉजिक है महाराज? हम किसका इंटरव्यू नहीं लेते? हम जेडीयू के नेताओं का इंटरव्यू नहीं लेते हैं। आप जाइए हमारे, देखिए हमारे न्यूज चैनल पे है कि नहीं है, किसका इंटरव्यू हम नहीं लेते। तब किसी का इंटरव्यू हम ले रहे हैं, चाहे किसी के साथ मिलने चले गए, हमारा तो काम ही वही, हमको तो जाना ही पड़ेगा नेताओं के पास। इसका ये मतलब थोड़ी ना ये सिर्फ उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास करे, वो भी राजनीतिक रूप ये दे नहीं पाएंगे। जेडीयू में शामिल भी हुए जेडीयू के लोग उनको नहीं जानते हैं। जाए ना 10 को जेडीयू वाला को खड़ा करवा दें, बोले ये बात बोलने के लिए, बोलेगा इनके कहने पे। चलिए, बहुत धन्यवाद।